आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। मिशन अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में चर्चा है मिशन अग्निपथ यानी अग्निपथ योजना। किसे मालूम था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा घोषित अग्निपथ योजना खुद केंद्र और राज्य सरकारों के लिए गले की हड्डी बन जाएगी। कुछ छात्रों द्वारा शुरू में इस अग्निपथ योजना का विरोध थोड़ा जायज तो लगा, लेकिन जब ट्रेनों को रोका जाने लगा, उन्हें आग के हवाले किए जाने लगा, बसों पर पत्थर बरसाए जाने लगे, तो लगा कि ये तो इम्तिहान है। फिर इन पत्थरबाजों और थोड़े दिनों पहले नमाज के बाद हुई पत्थरबाजी में तो कोई फर्क ही नहीं रहा। शायद विरोध दर्ज कराने वाले उन प्रदर्शनकारियों को थोड़ा इंतजार तो करना ही चाहिए था। सरकार की पूरी बात सुननी ही चाहिए थी। पेश है हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic, now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीडा गोरखपुर। छात्रों द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए गोरखपुर का जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। शुक्रवार को पीपीगंज रेलवे स्टेशन पर बवाल और बसों में तोड़फोड़ को देखते हुए पुलिस ने अपनी गश्त तेज कर दी है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे ने छात्रों के आंदोलन को देखते हुए दर्जनों ट्रेनों को निरस्त किया है और नियंत्रित किया है। गोरखपुर के रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर भारी फोर्स के साथ पैदल गश्त कर रही ये पुलिस, जो छात्रों द्वारा 2 दिन से गोरखपुर के अलग अलग स्थानों पर किए गए हंगामे को देखते हुए आज सतर्क है। दरअसल गुरुवार को कलेसर में और शुक्रवार को पीपीगंज में आर्मी की तैयारी में जुटे छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने बसों में तोड़फोड़ करने के साथ ही साथ पीपीगंज रेलवे स्टेशन पर भी तोड़फोड़ की, जिसे देखते हुए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इस संबंध में एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई ने कहा कि छात्रों के आंदोलन को देखते हुए गश्त किया जा रहा है। जनपद गोरखपुर में अग्निवीर योजना के विरोध में चल रहे विभिन्न प्रकार के प्रदेश भर में प्रदर्शनों को देखते हुए यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रदर्शन किसी प्रकार का ना हो पाए, इसके लिए PAC एवं जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसमें रेलवे स्टेशन, गोरखनाथ बांदेर एवं अन्य संवेदनशील जगहें, उन पर सभी जगह फ्लैग मार्च करके शांति व्यवस्था कायम की जा रही है। अभी तक किसी प्रकार के कोई प्रोटेस्ट का सामना अभी तक पुलिस को नहीं करना पड़ा है और उम्मीद है कि शांतिपूर्वक तरीके से किसी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं होगा। अग्निपथ योजना के जवानों को मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी, ऐसा वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की है। के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और मणिपुर CM N वीरेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि 4 साल की देश सेवा के बाद राज्य पुलिस की नौकरियों में अग्निवीरों को विशेष वरीयता दी जाएगी। इधर उत्तर प्रदेश में हुए बवाल के बाद CM योगी अपने पुलिस अधिकारियों से बेहद खफा है, ऐसा उनके एक स्टेटमेंट से जाहिर होता है। उनका कहना है कि बहुत सख्ती से इस विरोध के स्वर को दबा दिया जाना चाहिए। कहीं किसी के पास कोई कारण नहीं है कि
अपने किसी अफवाह के आधार पे अराजकता का माहौल पैदा करे। और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो बिल्कुल गैर कानूनी काम कर रहा है, और गैर कानूनी काम कोई भी कर रहा है, कितने भी लोग कर रहे हैं, सब अगेंस्ट लॉ खड़े हैं और उनके सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े स्पष्ट निर्देश सीएम महोदय की मीटिंग में शासन से प्राप्त हुए हैं। बड़ा स्पष्ट कहना है कि अगर लोगों ने आपके ऊपर पत्थर चलाए हैं, डंडे चलाए हैं, लोग आपके मारपीट कर रहे हैं, तो क्या जनपद की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कायर है कि किसी को मार नहीं पा रही है? हाथ पैर क्यों नहीं तोड़े गए ऐसे अपराधियों के जो साले मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, पुलिस पे पत्थर डाल रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि उपद्रवी तमाशा कर रहे हैं और पुलिस जो है अपने हाथ जोड़ रही है और उनसे पैर पकड़ रही है कि ठीक है भैया ये मत करना, वो मत करना? बड़ा स्पष्ट निर्देश है, चाहे आपकी वीडियोग्राफी हो रही हो, चाहे फोटोग्राफी हो रही हो, चाहे कुछ भी आ रहा चाहिए, ओवर एक्शन पूरा आपका जो है सपोर्ट किया जाए। अगर आपने उपद्रवियों पे सख्त कार्रवाई करी है, पूरी प्रोटेक्शन आपको दी जाएगी। कितनी भी कार्रवाई करिए, सबक सिखाइए, आदमी को ठीक करिए, उसकी बुद्धि ठीक हो जानी चाहिए, उसे देखने वालों की बुद्धि ठीक होनी चाहिए, उसको सुनने वाले की बुद्धि ठीक होनी चाहिए। सबको स्पष्ट पता होना चाहिए कि कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता, कोई भी पुलिस से लड़ाई नहीं कर सकता, कोई भी साला पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकता है। अगर किसी के भी दिमाग में इस तरह का फितूर है तो उसको क्लियर करिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, एनएसए की कार्रवाई करिए, चौराहे पे लाठी डंडा पीटिए, हाथ पैर तोड़ दीजिए सालों के जो बदमाशी कर रहे हैं सड़कों पे। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपसे लड़ रहे हैं। अगर किसी थाने में एक पत्थर पुलिस पे चलाया गया और पुलिस वालों ने उसके हाथ पैर नहीं तोड़े तो सीधा सीधा थाना इंचार्ज और सीओ साहब सस्पेंड हो जाएंगे सीधे, मैं बता रहा हूँ। वहीं छात्रों के बिहार समेत हर तरफ उग्र आंदोलन को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और बनारस से गुजरने वाली 55 पैसेंजर ट्रेन, 27 मेल और 2 स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीपीआरओ पंकज सिंह ने कहा कि आज स्थिति सामान्य है, लेकिन रेलवे प्रशासन मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि 2 दिन हुए आंदोलन में काफी नुकसान रेलवे को हुआ है। उन्होंने बताया कि स्थिति नियंत्रण होने की पुनः इन ट्रेनों को पहले की तरह चलाया जाएगा। फिलहाल रेल प्रशासन भले ही शनिवार को स्थिति सामान्य होने की बात कर रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भी छात्रों का उपद्रव देखने को मिला है। ऐसे में देखना यह होगा कि रेल प्रशासन कब बंद की गई ट्रेनों का संचालन शुरू करता है, क्योंकि यात्रियों को इससे काफी दिक्कतें हो रही हैं। कैमरा सहयोगी संतोष के साथ पंकज श्रीवास्तव, अमेज नाउ, गोरखपुर। कहीं भी किसी प्रकार की भी घटना प्रकाश में नहीं आई है और ट्रेनों का सामान्य संचालन चल रहा है। अध्यातन कल हम लोगों ने आज कुछ ट्रेनें जो बिहार साइड की हैं उनको निरस्त करने का निर्णय लिया था, जिनमें से 55 पैसेंजर ट्रेनें हैं जो लोकली चलती हैं छपरा से थावे या नरकटियागंज से गोरखपुर या बनारस से पटना के बीच में। इस तरह की ट्रेनों का कैंसिलेशन किया गया है। 27 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें कैंसिल की गई हैं और 2 स्पेशल ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। आज सुबह से ही संचालन बाकी ट्रेनों का सामान्य रूप से चल रहा है। सर जगह जगह पे बवाल हुआ है, ट्रेनों को निशाना बनाया गया है, ट्रेनों में आग लगाया गया है। बात करें तो अगर ट्रेनों को लेकर के या रेलवे को कितना नुकसान हुआ है इन लोगों में? कल की बात करें तो बलिया रेलवे स्टेशन पर एक कोच में आग लगा दी गई थी जो वॉशिंग पिट पे खड़ा था। उसके अलावा कुछ एक ट्रेन पे कुछ पत्थर वगैरह फेंके गए थे जिससे कुछ ग्लासेस टूटे हैं। पीपीगंज स्टेशन पर भी कुछ प्रदर्शनकारी आए थे, लेकिन उनको समझा बुझाकर वहाँ मामले को शांत किया गया। तो कुछ नुकसान कल हुआ है, लेकिन आज स्थिति सामान्य है और हर जगह ट्रेनों का संचालन सामान्य रूप से चल रहा है। रेलवे के कर्मचारी, आरपीएफ और जीआरपी के लोग सभी लोग अलर्ट पर हैं और सब लगातार स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रदर्शनकारी आता है या इस तरह की कोई बात होती है तो उनको सही प्रकार से टैकल किया जा सके। दक्षिण पश्चिम कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर ने अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर बताया है। लेफ्टिनेंट जनरल भिंडर ने माना कि अग्निपथ योजना सकारात्मक है। विरोध करने वालों को थोड़ा समझना होगा कि आखिर वह नुकसान किसका कर रहे हैं। रुकी हुई ट्रेनों में जो यात्री बैठे हैं कोई चीनी या पाकिस्तानी या कश्मीर के उग्रवादी नहीं हैं।
सभी किसी के माता पिता, बहनें या फिर रिश्तेदार होंगे। फिर इतनी उग्रता क्यों? न ही सभी को भारतीय सेना में जाना ही होगा। फिर विरोध में इतनी लामबंदी क्यों? सोचना होगा। जो विरोध नहीं कर रहे हैं उन्हें भी विरोध प्रदर्शन करने वालों को समझाने के लिए आगे आना होगा। इस भीषण गर्मी में आगजनी और पत्थरबाजी के बीच सरकार भी अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रही है। जल्द ही उन्हें प्रदर्शनकारियों और उन्हें हवा देने वालों को प्रत्युत्तर देने के लिए आगे आना होगा। सेना में जाने वाले युवाओं ने जो अपनी तैयारी कर रखी है, उन्हें समझना होगा कि यह सरकारी योजना वरदान है या फिर अभिशाप। देखते रहिए अमेज नाउ। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास गोरखपुर। 1.25 एकड़ में फैले इस विद्यालय का वातावरण बेहद ही नैसर्गिक। यहाँ प्लेवे से लेकर 12वीं तक के बच्चों की CBSE पैटर्न पर अनुभवी और कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में शिक्षा दान। पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देना विद्यालय का उद्देश्य। 2 भवनों के बड़े बड़े और हवादार कमरों में ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी द्वारा ज्ञानार्जन। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए मेंटर, संगीत साधक और कुशल खेल प्रशिक्षक उपलब्ध। शानदार तकनीकी युक्त ऑडिटोरियम जहां होता है विचारों का आदान प्रदान और प्रतिस्पर्धा। प्रायोगिक ज्ञान के लिए अत्याधुनिक और सुसज्जित प्रयोगशालाएं। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास। संपर्क करें 9935703444 और 8853210002। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।